नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 23 फरवरी 2024 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। वे दिन भर तक अपने व्यस्त कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद देर शाम तक जयपुर लौट आएंगे। कार्यक्रम के अनुसार सीएम भजनलाल आज सुबह जयपुर से रवाना होकर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम का लखनऊ पहुंचने के बाद सीधा सीतापुर जाने का कार्यक्रम है और वे नैमिषारण्य सीतापुर पहुंचकर चक्रतीर्थ मार्जन और संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे। राजस्थान में सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जहां एक तरफ विद्यार्थी परीक्षाओं से जी चुराते हैं, लेकिन अब विद्यार्थी मजे के साथ एग्जाम दे सकेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत इसी साल के अंत में परीक्षा के दौरान किताब और नोट्स खोलकर लिखने का प्रोजेक्ट लागू होने वाला है। जानकारी के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के तहत ओपन बुक एग्जाम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी साल नवंबर-दिसंबर से शुरू किए जाने की संभावना है, जिसमें परीक्षार्थी किताबों और नोट्स खोलकर पेपर में लिख सकेंगे। हालांकि ओपन बुक एग्जाम को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में लागू नहीं किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। शहीद सैनिक चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों की रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने के लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर नेताओं ने लोकसभा क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर पहुंचे, जहां वह लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और जिसके बाद धौलपुर के लिए रवाना होंगे। और वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मालवीय के बीजेपी में जाने के उनके बयानों को लेकर उनके पास दिल्ली से पर्ची में धमकी आई है। जयपुर के पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार सुबह 9:45 पर लूट की कोशिश की गई। हथियार लेकर घुसे 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर को गोली मार दी। घटना जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में शुक्रवार सुबह हुई। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि वारदात झोटवाड़ा के जोशी मार्ग पर पीएनबी ब्रांच की। बैंक में 8 कर्मचारी काम करते हैं और रोज की तरह सुबह 9:30 पर बैंक खुला था। बैंक में बैंक मैनेजर मनीष सैनी, महिला कर्मचारी विनेश चौधरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रमेश सैनी मौजूद थे। जयपुर में एक व्यक्ति को ट्रेडिंग में कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 55 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में मानसरोवर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने कमीशन के लालच में साइबर ठगों के लिए बैंक खातों की व्यवस्था की थी, जिसमें मैच को 6 दिनों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। राजस्थान की योजना के तहत फूड यूनिट लगाने पर 90% ऋण मिलेगा। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गलारिया की अध्यक्षता में गुरुवार को पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बैठक राज्य के प्रमुख बैंकों के स्टेट हेड के साथ आयोजित की गई। इसमें वैभव गलारिया ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य खाद्य से संबंधित योजना में अनुदान प्रदान कर इकाइयों को बढ़ावा देना है। 24 और 25 फरवरी जयपुर के कार लवर्स के लिए खास होने वाली है। यहाँ 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन और ड्राइव आयोजित होगी। इस दौरान जय महल पैलेस में देश भर की 120 विंटेज कार देखने को मिलेगी। राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब के प्रेसिडेंट दयानिधि कासनीवाल ने बताया कि क्लब की ओर से पहला इवेंट 28 साल पहले 1996 में आयोजित किया गया था। खासा कोठी में हुए इस इवेंट में 10 कार शामिल हुई थी। इस बार 25वें एडिशनल में जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई से 120 से अधिक विंटेज और क्लासिकल कारें शामिल होने वाली हैं। राजस्थान की 883 किमी सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए नवीनीकरण होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 297 सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि की स्वीकृति जारी हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी जारी की गई है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष और राष्ट्र संत स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज 6, 7, 8 मार्च को पुष्कर में प्रवास करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पुष्कर स्थित ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में वार्षिक उत्सव और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें गोविंद देवगिरी महाराज उपस्थित रहेंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान से देश भर में लोग आएंगे। मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को खदेड़ने वाले वीर शासक वीरम देव की प्रतिमा हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर जालोर के टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। बिना हेलीकॉप्टर के इसे पहाड़ी के शिखर पर ले जाना संभव नहीं था। डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद से अब इस मूर्ति को पहाड़ी के उस स्थान पर लगाया जाएगा जहां से 10 किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सके। जोधपुर में आरटीओ नाले के निर्माण को लेकर आखिरकार विवाद खत्म होने जा रहा है। अब नाले का निर्माण 80 फीट रोड पर नहीं होकर जोधपुर जयपुर हाईवे पर होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण और RUDIP ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। JDA की ओर से अनुमति मिलने के बाद संभवतः 15 मार्च से इसे शुरू कर दिया जाएगा। छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए उन पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। SFI के जिला महासचिव यश चिलाना ने कहा कि किसान संगठन अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन करके किसानों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में भी भारत बंद के दिन पुलिस की ओर से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। राजस्थान के बूंदी जिले के कांकरा डूंगर गांव में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित होने के बाद हालात बेहतर होने लगे हैं। इससे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। अब उन्होंने फसल के सभी मौसमों में अपनी फसलों में विविधता भी ला दी है, जिससे पहले ही वर्ष में 16 क्विंटल गेहूं और 14 क्विंटल सरसों का उत्पादन करने में वे सक्षम हुए, जिसका बाजार मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक था और इससे उनका मनोबल बढ़ा है। राजस्थान के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 48 घंटों में हुई बारिश के बाद सर्द हवा ने तापमान में 2 से डिग्री सेल्सियस की गिरावट ला दी है और वहीं अगले 48 घंटे तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में अधिकतर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहने के साथ बारिश होने की संभावना है और इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।